हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन एक खूबसूरत से वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सभी स्टूडेंट इस वक्त थोड़े से चिंतित होंगे, थोड़े से घबराए हुए, थोड़े से एक्साइटेड भी होंगे और कहीं ना कहीं एक फियर जो होता है सभी के स्टूडेंट्स के मन में होता है, वो है दोस्तों एग्जाम फियर। वो सभी के अंदर जरूर से आ रहा होगा और ये बिल्कुल गलत नहीं है कि आपके अंदर वो फियर आ रहा है, बिल्कुल सही चीज है। एक मेरे सर ने एक डायलॉग कहा था जब मैं छोटा हुआ करता था कि सर कहते थे कि अगर एबनॉर्मल सिचुएशन में, देखो ध्यान से सुनना ये बात, एबनॉर्मल सिचुएशन में अगर आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हो तो आप एबनॉर्मल हो, और अगर आप एबनॉर्मल सिचुएशन में एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हो तो आप समझ लो नॉर्मल हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी परिस्थिति में हो, जैसे कि एग्जाम्स का टाइम है, तो वो एक आपके लिए एबनॉर्मल सिचुएशन है। अब उसमें आप नॉर्मल हो कि भैया मेरे को तो सब आता है, भाई मैंने सब पढ़ लिया है। तो एक्चुअल में आप सब पढ़ लिया हो तो ये आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और कहीं ना कहीं आप जब एग्जाम लिख के आओगे ना तो आपको जो मार्क्स मिलने चाहिए ना वो नहीं मिलेंगे और बाद में खुद बोलोगे और मैंने तो सब लिख के आया था, मेरे को मार्क्स क्यों नहीं मिले। और दूसरा चीज जो होता है कि जो बंदा एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर चुका होता है और फिर भी डर रहा होता है कहीं ना कहीं, अरे यार मेरी कुछ कमी तो नहीं रह गई, अरे मैं शायद ये पढ़ना भूल गया, चलो इसको वापस से पढ़ लेता हूं, अरे मेरा रिवीजन शायद बच गया, एक बार और कर लेता हूं। मतलब वो एबनॉर्मल सिचुएशन में भी एबनॉर्मल बातें बोल रहा है, एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो उसके लिए नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि यार वो डरा हुआ है। एंड वो डरा हुआ है तभी वो और अच्छे से पढ़ेगा और मेहनत करेगा और जितना हो सके वो आखिरी दम तक कोशिश करेगा और वही बंदा आगे जाके एग्जाम लिखे आएगा और जितना हो सके वो अच्छा मार्क्स लेके आएगा। और ये ऑब्जर्व मैंने किया है, ये कोई गलत चीज नहीं है। और इसी रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को थोड़ा सा और मोटिवेशन की जरूरत है, तो इसीलिए आज एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जो कि है आखिरी पड़ाव है। समझ में आ रहा है आखिरी पड़ाव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो समय चल रहा है अभी आप देखोगे लगभग 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीने के अंदर सभी के एग्जाम्स फाइनल वाले हो चुके होंगे और आपका जो भी आप स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो इस वक्त वो कंप्लीट हो गया होगा। तो यार अब आपको कमाल करने का जो वक्त है वो आ चुका है। तो क्या क्या चीजें सोचने की जरूरत है, आपको क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, ये सभी चीज बताने वाला हूं। 5 मिनट और सुन लेना, मुझे सभी चीज एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना दोस्तों। तो सबसे पहले अगर यहां पे मैं बात बताने की कोशिश करूं कि अगर 12th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है तो लगभग 15 दिन उसके लिए बाकी है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र बोर्ड की अगर मैं नॉर्मल तौर पे बात करूंगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमारे महाराष्ट्र बोर्ड से ही बिलोंग करते, तो लगभग 21 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आज से काउंट करोगे तो लगभग 15 दिन बचा हुआ है, मात्र 15 दिन बचा है दोस्तों आपके एग्जाम्स, 12वीं के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के लिए। अगर आप एक 10वीं के बच्चे हो तो मात्र 26 दिन गिनके बचे हुए हैं आपके पास आपके पूरे प्रिपरेशन प्लस रिवीजन करने के लिए। अगर आप एक 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 11वीं के छात्र हो या फिर छात्राएं हो, ठीक है ना, स्टूडेंट्स हो, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूं कि लगभग 30 से 40 दिन ही सिर्फ आपके पास है, क्योंकि लगभग मिडल ऑफ मार्च, एंडिंग ऑफ मार्च से ही आपके फाइनल पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। किसी किसी स्कूल में तो और जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल एंड कॉलेज। तो मैं मान के चलता हूं कि सिर्फ एक महीना है आपके पास बाकी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं के लिए। तो सभी स्टूडेंट का अलार्म बज चुका है। अब अलार्म बज चुका है तो ये अब आपके हाथ में है कि वो जो अलार्म बज रहा है ना उसको साइलेंट करके आपको सो जाना है फिर से, कि अब वो अलार्म जो आपको उठा रहा है ना वो अलार्म को बंद करना है, लेकिन उठ के अपने काम में लग जाना यानी पढ़ाई में लग जाना, ये आपके ऊपर है। और जो व्यक्ति अलार्म बजने के साथ से अपने आप को उठा लेता है और अपने काम में लग जाता है तो वो सफलता जरूर छूता है। और जो बंदा या फिर जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, अलार्म बजने के बाद वो उसको बंद करेगा, यार थोड़ा और 5 मिनट सो लेता, वो 5 मिनट का भी 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए बोलता हूं आज भी टाइम है, उठ जाओ और कर दो कमाल, कर दो कमाल दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करूंगा, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपके पास जो टाइम बच रहा है इसमें आपको सोचना है कि मैं किस तरीके से अपना बेस्ट वर्जन लेके आऊं। आपके पास भले ही 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, 26 दिन, 50 दिन, 40 दिन, जितना भी टाइम आपके इंडिविजुअल के लिए बचा हुआ है, अब आपको सोचना है कि मैं धमाका कैसे करूं। क्योंकि देखो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ में अभी फिलहाल में, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लाइफ में पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपकी फैमिली है, आपका छोटा मोटा अगर साइड हसल चल रहा है, काम चल रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एकेडमिक करियर जो कि आप इस वक्त हो। जैसे मैं 10वीं में था तो मेरे लिए 10वीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप अगर 10वीं में नहीं हो, 8वीं में हो, 7वीं में हो तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है। जब हम बड़े हो जाते हैं, मेरे एज में आ जाओगे तो 2-3 चीजें हो सकती है, यूट्यूब भी इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ाई लिखाई किया हुआ इंजीनियरिंग भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब आप छोटे होते हो, स्टूडेंट होते हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के, तब उसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। अब धमाका करना है, धमाका कैसे करोगे, अपना बेस्ट वर्जन लेके आओ और कोशिश करो, ट्राई टू बिकम अंडरग्राउंड। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अब समय आ गया है क्या, अंडरग्राउंड होने का, क्योंकि अब अंडरग्राउंड नहीं होंगे ना तो शायद दुनिया आपको अंडरग्राउंड कर देगी, आपका कहीं नाम निशान नहीं रहेगा, आप मिट जाओगे।
कोई आपको याद नहीं रखेगा। तो अगर आपका नाम आपको कमाना है, आप भी चाहोगे कि मेरा भी आपके सिटी का जो न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर होता है, उसमें भी आपका फ्रंट पेज पे फोटो छपे, आपके माँ बाप आपको देखे प्राउड महसूस करे, आपके रिलेटिव्स आपको देख के प्राउड महसूस करे, आपका बैनर्स लगे, तो यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। और कुछ अलग कैसे करोगे यार? टॉप कर दो अपने शहर में, बस इतना कर दो, देखो चर्चे ही चर्चे आपके ही होंगे। ठीक है, अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप योर प्रिपरेशन ऑल टाइम हाई। क्योंकि अब जैसे मैंने बोला कि अब अपना आप लेवल नहीं बढ़ाओगे, जो कि आपका बोलते हैं ना, हम जब गेम खेलते हैं तो एक डिफिकल्टी लेवल होता है, हम इजी पे रख के खेलते हैं ताकि हम लोग को जीतना पसंद है। लेकिन कभी हार्ड लेवल पे करके देखो और उसमें अगर जीत जा रहे हो तो समझ जाना कि आपका लेवल वो था और आप वो चीज को भी अचीव कर पाओगे। यानी कि अब आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, जितना हो सके मेहनत करना है, जितना हो सके कॉन्सेप्ट, पढ़ाई, सब चीज के ऊपर फोकस कर देना है। यही सही मौका है, क्योंकि ये समय बीत जाएगा तो कुछ अर्थ नहीं है, कुछ व्यर्थ हो जाएगा सब चीज, कोई चीज का मतलब नहीं रहेगा। यही समय है आपको कुछ कर दिखाने का, एंड आपको फोकस करना है आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर एट ए टाइम, हार्डकोर स्टडी पे फोकस करना है, जितना हो सके याद करना है। और अभी तो आखिरी समय आ गया है तो याद करने का भी शायद थोड़ा कम समय मिलेगा, क्योंकि अब आपको ज्यादातर आपके फोकस करना है आपको अपने रिवीजन पे, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और इसी रिवीजन को करवाने के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पूरा जिम्मेदारी उठाई हुई है, एलएमआर सीरीज हमने लॉन्च किया हुआ है, एलएमआर रिवीजन, लास्ट मोमेंट रिवीजन, जिसमें हमने अभी 10th का शुरुआत किया, 12वीं का भी स्टार्ट किया था, लेकिन ड्यू टू सम लेस रिस्पॉन्स हमने वो चीज को बंद कर दिया। बहुत कोशिश की हमने, लेकिन अभी ऑडियंस नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, 2 बंदे 3 बंदे के लिए हम पूरा एनर्जी डाल के थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप समझ जाओगे, मतलब जब मेरे इस तक आओगे तो ये सब चीज मेंटालिटी होती है, समझ जाओगे। बहुत ज्यादा लोड आ जाता है दोस्तों, इतना लोड आता है कि हम अपने जेब से सब कुछ दे रहे हैं सब टीचर्स को। आप जानते हो हमारे टीचर्स कितने काम करते हैं हमारे चैनल पे, आपके सबको जेब से पैसे देने पड़ते हैं, कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे जब आप थोड़ा सा और मतलब बोल सकते हो आप बड़े हो जाओगे, कुछ चीजें समझने लगोगे तब। ठीक है, बाकी तो अपनी तरफ से सब कुछ मैं कोशिश कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं जेआर ट्यूटोरियल्स पे तो आप सभी के लिए कुछ ना कुछ है। कंटेंट तो पूरा अवेलेबल है, जितना हो सके पढ़ा के कंप्लीट किया हुआ है, मतलब 99.99%, मतलब मैं तो 100% बोलना चाहूंगा, लेकिन छोटी मोटी चीजें अगर रह गई होगी तो उस चीज के लिए मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी जितना हो सके पूरा सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस 2-2 बार पढ़ा के हर चीज हमने 7वीं से लेके 6वीं से लेके आपको 11वीं 12वीं तक हमने दे रखा है। तो यार देर किस बात की, जितना हो सके पढ़ाई करो, आप अपने दम पे ही आपको कुछ कर दिखाना है। हमारी तरफ से हमने अपना काम कर दिया है, अब आपको अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है दैट यू हैव द पोटेंशियल, यू आर बिकमिंग द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ योर जनरेशन। ये आपको करके दिखाना है प्रूफ, और ये करके दिखाओगे आप लोग। ठीक है, आज से ही अपने आप पे भरोसा रखो, विश्वास रखो और लड़ जाओ अपने जिंदगी में। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, तो लड़ जाओ अपनी जिंदगी के रास्ते में, जो भी रुकावटें आ रही है उससे लड़ जाओ और देखो फिर कैसे सफलता हाथ नहीं लगती है, डेफिनेटली लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही था मेरी तरफ से एक छोटा सा मोटिवेट करने के लिए वीडियो, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और कुछ पॉइंट जो मैंने बताए उसको ध्यान में रख लेना और कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सफलता जरूर से उनकी हाथ लगती है। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा सेशन। तो प्लीज आपको अगर जैसा भी लगा है ईमानदारी से आप कमेंट कर सकते हो, हमें सजेशन दे सकते हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने सभी दोस्तों के साथ। मुझे लगता है ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि सभी को मोटिवेशन की जरूरत है इस वक्त। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, ये 8 मिनट उनका लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।